नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंडिगो पेंट्स के बारे में, क्योंकि इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमें बहुत ही अच्छा खासा इंडिकेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसका टेक्निकल दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप देख सकते हैं इंडिगो पेंट्स अपना IPO आने के बाद काफ़ी अच्छा खासा मूव हमें दिखाया। 1000 के लेवल से ये सीधा 2632 के लेवल तक चला गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और कंटिन्यूस डाउनफॉल दिखाने के बाद ये हमको सीधा 991 तक क्रैश होते हुए नजर आया, जो कि 62% तक का डाउनफॉल था, जो कि बहुत ही बड़ा डाउनफॉल था। और डाउनफॉल का रीज़न ये था कि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन था बहुत महंगा हो चुका था, प्लस पेंट सेक्टर में एक स्लो डाउन आ रहा था और बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से जितने भी पेंट के जो बिजनेसेस है उन सब के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। आप देख सकते हैं जो एशियन पेंट है कई साल तक हमें कुछ रिटर्न बना के नहीं दिया है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो हाई लगा था 3500 के आसपास का 2021 में लगा हुआ था, लेकिन वहाँ से अगर हम देखें तो आज लगभग 3 साल बाद भी स्टॉक ने हमको -16% तक रिटर्न दिया है। तो जो लोग ऊपर के लेवल में फंसे हैं, जिन्होंने नीचे एवरेजिंग नहीं किया हुआ, वो एशियन पेंट जैसे शेयर में फंसे हुए हैं। तो पेंट सेक्टर के लिए बहुत ही खराब टाइम चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ बहुत ही कम दिख रहा है और कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। उसी के चक्कर में इंडिगो पेंट्स भी काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल आ चुका था, लेकिन इंडिगो पेंट का बिजनेस उतना खराब भी नहीं है, फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो डाउनफॉल का रीजन हमें समझ में आ गया। मेन रीजन था कि वैल्यूएशन बहुत ऊपर था, प्लस मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से इन सारे पेंट कंपनीज का री रेटिंग हो गया, जिसकी वजह से सबका प्राइस टू अर्निंग बहुत नीचे आया। तो अब यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग बन रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस दिन के अंदर एक बहुत बड़ा आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है और इस ग्रीन कैंडल में आपको यहाँ पे एक डोजी कैंडल जैसा आपको कुछ बनते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे असल में हुआ क्या, तो समझने का ट्राई करते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। तो ये वीकली चार्ट है, मतलब ये जो एक कैंडल है ये पूरे वीक का आपको मूवमेंट दिखा रहा है। तो देखते हैं कि इस कैंडल में क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ओपनिंग हुआ था वीक के स्टार्ट में 1450 तक, और ये हाई लगाया इसने आपका 1588 का, यानी आप देख सकते हैं उस वीक के दिन में इसने आपको 7% तक का मूव दिया, लेकिन फिर वहां से नीचे आया, मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा खासा आया और कैंडल ने क्लोजिंग दिया 481 के आसपास, यानी लगभग जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। तो ऐसे कैंडल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लोगों ने बाय किया और काफ़ी ऊपर तक लेके गए, और उन्होंने इसलिए बाय किया होगा क्योंकि स्टॉक और ऊपर जा सकता है, क्योंकि इतने बॉटम में बाय करना नॉर्मली कौन लोग करते हैं जिनको वैल्यू नजर आता है। तो फिर अगर इतना ऊपर जब गया तो इसको बेचा किसने, इसको बेचा उन लोगों ने जो यहाँ पे कहीं भी फंसे हुए होंगे। मान लीजिए जो यहाँ पे लेके बैठा होगा 1520 पे, 1400 के आसपास में, या जो यहाँ लेके बैठा होगा 1600 के आसपास, तो उसको वेट करना पड़ा कितने दिन। देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो लगभग 469, यानी 1 साल से ज़्यादा हो गया वो लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन उनका प्राइस निकल के नहीं आया। तो ऐसे लोग नॉर्मली क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कोई भी आदमी होगा तो फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग इतना लंबा ट्रेड नहीं ले सकते। तो आप देख सकते हैं जैसे उनका प्राइस यहाँ पे उनको नजर आया, उन्होंने वहाँ से एग्जिट ले लिया और वो मूव कर गए दूसरे स्टॉक की तरफ। लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद स्टॉक ने हमको कंटिन्यूसली अपमूव दिखाया, और ये पिछले 3 कैंडल्स में 3 वीक में एक्चुअली स्टॉक ने हमको 12% तक का मूवमेंट दिया है। साथ ही साथ ये जो वीक में जो कैंडल हमको दिख रहा था, इसका वॉल्यूम देखिए बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर या कोई स्मार्ट मनी एंट्री कर रहा है। अब यहाँ पे एक्जैक्टली किसने एंट्री किया है वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे एक फाइनल चीज़ देख लेते हैं कि क्यों मुझे इंडिगो पेंट्स का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैंने लगभग 1-1.5 महीने पहले वीडियो बनाया था, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने क्लियरली बताया था कि यहाँ पे हमको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये आपका एक शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया, और ये आपका दूसरा शोल्डर हो गया। तो इस शोल्डर को अगर ब्रेकआउट में मिल जाता है, और ये जो लाइन है जहाँ पे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1650 का, वो आपका एक नेकलाइन है। जब इस नेकलाइन को ब्रेकआउट मिल जाएगा तो स्टॉक अपने नई हाई की तरफ बढ़ सकता है। और अगर हम टारगेट देखें कि टारगेट कितना हो सकता है, तो आपको सिंपली इस हेड का डेप्थ को मेजरमेंट लेना है और यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है। तो आपका जो टारगेट निकल के आता है वो 2300 का निकल के आता है। और अगर परसेंटेज में देखूं तो यहाँ से आपको अराउंड 41% तक का प्रॉफिट हो सकता है, जो कि मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके पहले इसको हल्का सा रेजिस्टेंस मिलेगा 1900 के आसपास में, तो आपको रेडी रहना चाहिए। और अगर आप ट्रेड लेते हैं और आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है, तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस बढ़िया रहेगा आपका इस जगह पे 1605 का। और करंट प्राइस से अगर देखूँ तो आपको अराउंड 3% तक का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन क्योंकि इसका रिटर्न बहुत अच्छा खासा आ सकता है, 40% तक का रिटर्न हमको दिख रहा है, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 7-8% ले सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। आप थोड़ा वहाँ पे लॉस ज़्यादा सहेंगे, लेकिन चांसेस है कि आपको प्रॉफिट भी वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है तो 1531 का लगा लीजिए, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है, 7% का है, लेकिन वहीं पे आपको जो रिवार्ड मिल सकता है वो पहला आपको 14% का मिलेगा, और दूसरा जो रिवार्ड मिलेगा वो 41% तक का मिलेगा। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। इस स्टॉक के ऊपर आप नज़र बना के रखिए, आपको ट्रेड लेना हो चाहे नहीं लेना हो, लेकिन एजुकेशन पर्पज़ के लिए इसके ऊपर नज़र बना के रखिए। अब देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो यहाँ पे बाइंग हुआ है, सेलिंग हुआ है, वो किसने किया है। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनर में ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 8000 करोड़ के आसपास का है, यानी स्मॉल कैप भी इसको बोल सकते हैं। बुक वैल्यू 192 का है और प्राइस वहीं पे 1645 का है।
तो बुक वैल्यू के बेसिस पे देखें तो ऑफकोर्स हमको स्टॉक महंगा मिल रहा है, और प्राइस टू अर्निंग देखें तो 54 का फिलहाल वही भी महंगा ही है। लेकिन जब इसको आप कंपेयर करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, फेयरली वैल्यूड है। आप देख सकते हैं एशियन पेंट का 55 के आसपास है, बर्जर पेंट 55 के आसपास है, कैंसाई नेरोलैक्स थोड़ा सस्ता है, हमको 34 पे मिल रहा है, एक्जो नोबेल 46 पे मिल रहा है, इंडिगो पेंट्स हमको 54 पे मिल रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे अगर देखें तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आप बोल सकते हैं कि बाकी के साथ कंपेरेबल ही है। वहीं पे बुक वैल्यू के बेसिस पे देखूं तो बुक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं मिल रहा है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिल रहा है। एशियन पेंट का 15 टाइम्स का है, बर्जर पेंट्स का 11 टाइम्स का है, कैंसाई नेरोलैक का 4 टाइम्स का है, और एक्जो नोबेल का 14 है, और इंडिगो पेंट्स का 8 टाइम्स का प्राइस टू बुक है। तो अगर वैल्यूएशन देखूं तो मुझे लगता है कि फेयरली वैल्यूड है। यहाँ पे ऑफकोर्स आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है, लेकिन इस जगह पे थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जो पिछले महीने में जो आपको सेलिंग नजर आया या बाइंग नजर आया वो किसने किया। तो देखते हैं प्रमोटर्स के पास 2021 में 54% था और आज भी 53.93% है, यानी प्रमोटर ने सिर्फ हल्का सा बिकवाली किया है 0.07%, जो कि ना के बराबर है। वहीं पे एफ को देखें तो एफ ने पहले उनके पास 10.92% था, फिर बीच में बहुत ही डिक्रीज़ करके वो 7% तक लेके आए, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में उन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है 8% से 12%, यानी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% उनका इंक्रीज हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। DIS को देखें तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज़ किया है, उन्होंने 1% से इंक्रीज़ कर दिया 16% पे, यानी आप देख सकते हैं स्मार्ट मनी ने पूरा खरीदा है और प्रमोटर्स ने नहीं बेचा है। तो बेचा किसने है? पब्लिक ने इसको दबा के बेचा है 32% से, अभी उनका जो स्टेक है वो 17% पे आ चुका है, यानी पब्लिक ने अपना स्टेक बेच के आधा कर दिया है, और वहीं पे FIs DIS ने माल उठाया और बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में उठाया। साथ ही साथ आपको यहाँ पे चार्ट्स में भी दिख रहा है कि आपको यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल रहा है। तो ये दोनों इंडिकेशंस को मिला के देखें तो एक बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन बनता है, और ऐसे स्टॉक में हमें ऑफकोर्स रिस्क लेना चाहिए। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपना ओपिनियन तो शेयर कर सकता हूँ कि ऐसे स्टॉक में हमें ट्रेड जरूर लेना चाहिए, और एजुकेशन के लिए भी काफी अच्छा होता है। मान लीजिए आपने एक ही स्टॉक लिया तो कम से कम आप इसमें नजर बना के रख पाएंगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमने जिस दिन कंडीशन के ऊपर ये स्टॉक को लिया है तो क्या वो कंडीशन फुलफिल होते हैं कि नहीं, स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। इसी से हमको धीरे धीरे करके आइडिया नहीं लगता है कि हम स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, तो आप देख सकते हैं ये एक टाइम पे बहुत ही हाई हो गया था, $86 पे चला गया था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है, अराउंड 70 के आसपास है। तो जैसा कि आपको पता है कि क्रूड ऑयल जो है पेंट कंपनीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, तो अगर इसका प्राइस कम होता है तो उनका मार्जिन अच्छा खासा इंक्रीज कर सकता है, और क्रूड ऑयल का प्राइस जब बढ़ता है तो पेंट सेक्टर को थोड़ा बहुत हिट लेना पड़ता है क्योंकि उनका मार्जिन बहुत घट जाता है। तो नेट अगर मैं देखूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है पेंट सेक्टर में अच्छा खासा एक री-रेटिंग हो सकता है, उनका बिजनेस फिर से बढ़ सकता है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। आपको अगर इसमें ट्रेड लेना है तो आपको अपना खुद का रिसर्च भी करना होगा, और जब तक आप खुद से अपना रिसर्च नहीं करेंगे, खुद का आपका भरोसा नहीं होगा, तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। इन वीडियोस को देखिए एजुकेशन पर्पस के लिए, आइडियाज़ लेने के लिए, लेकिन ट्रेड अपने दिमाग से लीजिए, अपने बलबूते पर ही लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी स्टॉक में कितना ही भरोसा क्यों ना करें, उसमें 10 to 15% के ऊपर अपना एलोकेशन मत दीजिए, क्योंकि भले कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, बिजनेस में कब क्या होगा ये कोई नहीं बोल सकता। तो हमें अपने स्टॉक्स को, अपने पोर्टफोलियो को जरूर डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिससे हमारा रिस्क काफ़ी कम जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने बात किया इंडिगो पेंट्स के बारे में। अगर आपका कुछ इसमें आइडियाज़ है, कुछ व्यूज़ है, तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।